सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी के खिलाफ खोलिया मोर्चा। कहा आखिर लैफ्टिनेंट गवर्नर क्यों नहीं परमिट कर रहे टीचर्स नूं फिनलैंड जाण लई। इल्जाम लगाए आखिर क्यों हरेक चंगे काम दे विच बनदी है एलजी हमेशा अड़िका। दिल्ली दे विच सीएम अरविंद केजरीवाल दी सरकार एलजी दे खिलाफ रो प्रदर्शन कर रही है ते सड़कां ते उतर आई है, क्योंकि जिथे सरकार ने यह वड्डा फैसला लिता सी कि जिहड़े फिनलैंड जाणगे जिन्ने भी टीचर्स होणगे, क्योंकि उत्थे दे जिहड़ा स्टडी सिस्टम है उसनूं परफेक्ट मन्निया जांदा है ते उत्थों कुछ चंगियां गल्लां सीख के अपने देश विच आके होर भी स्टूडेंट्स नूं प्रेरित करनगे। सो ये फैसले ते एलजी ने क्वेश्चन खड़े किए ने ते उन्हां नूं फिनलैंड जाण दी आग्या नहीं दित्ती ते इस दे नाल ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने होर भी एलजी वालियां ते वड्डे इल्जाम लगाए ने कि जदों मुहल्ला क्लीनिकां दी गल आई सी उदों भी उन्हां ने उन्हां दे विच रेड़का फसा के रखिया सी ते उन्हां दी जिहड़ी बिजली सप्लाई सी ते इस तों इलावा होर भी कई अजिहे उन्होंने गल्लां तो पर्दे चुके ने जो कि यह साफ साफ दिखा रहे ने कि किते ना किते जड़े एलजी ने वह नहीं चाहते कि सीएम अरविंद केजरीवाल दे जड़े फैसले ने उन्हां नाल जड़ी पब्लिक है वह इंस्पायर होवे, खुश होवे, ताही वह वार वार उन्हां दे जिन्ने भी काम ने उन्हां विच अड़िका अड़ाउण दी लगातार कोशिशां करते रहते हैं। सो सीएम अरविंद केजरीवाल दे वल्लों एलजी वालियां दे खिलाफ वड्डे वड्डे इल्जाम लगाए गए ने। पिछले कुछ महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मामलों में एलजी साहब का हस्तक्षेप दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ऐसा प्रतीत होता है इस हस्तक्षेप से कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामों में बाधा पहुंचाई जा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों के जो ज़रूरतें हैं, जो सपने हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उनके काम रुकते जा रहे हैं। उन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आज मैं एलजी साहब से मिला था और मेरी मंशा यही थी कि अगर हमारे कानून और संविधान को समझने में कुछ गलतफहमियां हैं या आपसी डिफरेंसेस हैं समझ में, तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, हम लोग एक ही पेज पे आ सकें। मैं ये सारी किताबें लेके गया था, देश का संविधान लेके गया था, मोटर व्हीकल्स एक्ट लेके गया था, जीएनसीटीडी एक्ट लेके गया था, स्कूल एजुकेशन एक्ट लेके गया था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सारे लेके गया था उनसे चर्चा करने के लिए। काफ़ी लंबी चर्चा हुई। हम लोग जानते हैं कि दिल्ली में दो सब्जेक्ट्स हैं, दो किस्म के, एक 3 सब्जेक्ट्स हैं, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर। ये दूसरा एक और पेज, ये 231 पेज पे मैंने दिखाया। एक और पेज आता हूं, यहां पे लिखा हुआ है देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस। इससे ज्यादा बेचारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस other than matters where he has to act as judicial authority। मतलब कहीं जैसे किसी की 2 पार्टियों की सुनवाई करनी हो, कई बार जैसे राशन की दुकान के कैंसिल करने का होता है, दोनों पार्टियों के ऐसे कुछ एक मुद्दे लेके जहाँ पे एलजी साहब एक न्यायाधीश की तरह एक्ट करते हैं और किसी भी पावर उनके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है। ये दोनों में लिखा हुआ है साफ साफ। इससे क्या सा, ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप लोगों के पास है, इसको जरा सा अच्छे से चला दीजिएगा टीवी पे भी और उसको कल अखबारों में भी हेडलाइन छाप दीजिएगा दैट एलजी हैज़ नो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एलजी साहब ने जो जैस्मीन का दफ्तर सील करने के ऑर्डर दिए वो इलीगल थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। इसका मतलब जो एलजी साहब ने एल्डरमैन 10 बनाए वो इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इसका मतलब जो एलजी साहब ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऑर्डर पास किए वो इलीगल थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। इसका मतलब जो 164 करोड़ रुपए की रिकवरी के ऑर्डर एलजी साहब ने पास किए वो इलीगल थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। इसका मतलब जो दिल्ली के टीचर्स को फिनलैंड जाने से रोका जा रहा है उसके ऑर्डर्स जो है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका मतलब दिल्ली के अंदर जो योगा क्लासेस बंद की गई वो इलीगल था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। टीचर्स अगर फिनलैंड जा रहे हैं तो उनकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मांगी जा रही है, तो ये तो रोकने के लिए किया जा रहा है।
डीटीसी के अंदर तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, डीटीसी की पेंशन नहीं दी जा रही है, बिजली की सब्सिडी रोक दी गई है, ओल्ड एज पेंशन रोक दी गई है। अफसरों से जब पूछो तो अफसर कहते हैं कि एलजी दफ्तर से इनडायरेक्टली कहा गया है कि सब कुछ रोक दो। एमसीडी चुनाव के 3 महीने पहले सब कुछ रोक दिया गया ताकि एमसीडी चुनाव के अंदर हमें नुकसान हो। चढ़ती कला टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।